अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताबुल मगाज़ी का 18वां बाब चल रहा है, जिसका ताल्लुक़ ग़ज़वे उहद से है। आज 18वें बाब की आखिरी दो हदीस का दर्स हुआ इंशाअल्लाह, और इसके बाद भी जो बाद अबाब आ रहे हैं उनका ताल्लुक़ भी ग़ज़वे उहद ही से है। तो आज की जो हदीस ज़ेर दर्स होंगी मैं उन्हें पढ़ रहा हूँ। क़ाला अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माइल अल-बुख़ारी रहमहुल्लाह हद्दसना अबू मअमर क़ाला हद्दसना अब्दुल वारिस क़ाला हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा कान यौम उहद इनहज़म अन्नास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू तलहता बैन यदै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजव्वबुन अलैहि बेजहफ़तिन लहू व कान अबू तलहा रजुलन रामियन शदीदन नज़ा कसरा यौमइज़िन क़ौसैन औ सलासन व कान अर्रजुल यमुर्रु मअहु बेजअबतिन मिनन नब्ल फ़यक़ूल उन्सुरहा लिअबी तलहा क़ाला व युशरिफ़ु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़ुरु इलल क़ौम फ़यक़ूलु अबू तलहा बिअबी अन्त व उम्मी ला तुशरिफ़ युसीबुका सामुन मिन सामिल क़ौम नहरी दून नहरिक व लक़द रअयतु आइशता बिन्त अबी बकर व उम्मु सुलैमिन व इन्नहुमा लमुशम्मिरतानि अरा ख़दम सूक़िहिमा तनक़ुज़ानि औ तुनक़िज़ानिल क़िरबा अला मुतूनिहिमा तुफ़रिग़ानिही फ़ी अफ़वाहिल क़ौम सुम्मा तरजिआनि फ़तमलआनिहा सुम्मा तजीआनि फ़तुफ़रिग़ानिही फ़ी अफ़वाहिल क़ौम व लक़द वक़अ अस्सैफ़ मिन यदै अबी तलहा इम्मा मर्रतैन व इम्मा सलासन। इस हदीस में भी अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा है। जैसा कि कल के सबक में ज़िक्र आया था कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया, आपकी हिफाजत की, और उसमें आपका हाथ भी शल हो गया था। तो उन्हीं के ताल्लुक़ से ये हदीस भी है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब ग़ज़वे उहद का दिन हुआ तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो गए, शिकस्त खुर्दा होकर। जब ग़ज़वे उहद का दूसरा मरहला शुरू हुआ और पीछे से पहाड़ के दर्रे से खालिद बिन वलीद की फ़ौजें हमला किया और सामने से कुफ़ार मुशरिकीन की फ़ौज ने पलट कर हमला किया, तो मुसलमानों की फ़ौज दोनों फ़ौजों के दरमियान एक तरह से पिस गई और अजीब सरासीमगी और परेशानी का आलम था। ये उसी मौके की बात है, लोग इधर उधर बिखर गए और अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन मुश्किल हालात में भी
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। मुजव्विबुन अलैहि बेजहफतिन, यानी वो ढाल उठाए हुए थे। ये मुजव्विब के माने होते हैं अलजौबा के माने ढाल, और ये और हजफा, अल हजफतु जमा हजफुन अलैहि बेहजफतिन, जहफतिन नहीं बेहजफतिन, तो अल हजफतु जमा हजफुन चमड़े की बनी हुई ढाल। और एक लफ्ज़ आगे आएगा जाबतुन जमा जाब, इसके माने होते तरकश जिसमें तीर रखा जाता है। तो अबू तलहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। मुजव्विबुन अलैहि बेहजफतिन, यानी वो ढाल लिए हुए थे, उन पर एक ढाल थी। ये ढाल एक चीज़ होती है, आदमी हाथ में लिए रहता है तो सामने से तलवार का हमला हो, तीर को आदमी उससे रोक लेता है। और अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े तीरंदाज थे, शदीद जंग करने वाले थे। उस दिन उन्होंने 2 या 3 कमानें तोड़ी थी, टूट गई थी इस्तेमाल करते करते। और जब कोई शख्स गुजरता था जिसके साथ तरकश होता था, यानी तीरों का तरकश, तो उससे कहते थे कि तुम उन तीरों की तरकश को खोल दो अबू तलहा के लिए, मुझे तीर देते रहो, मैं तीर चलाऊंगा। रावी का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झांक रहे थे, देख रहे थे लोगों को। तो अबू तलहा कहने लगे कि आप पर मेरे वालिदैन कुर्बान हों, आप न झांकिए, मत देखिए, ऐसा न हो कि लोगों के तीरों में से किसी का तीर आपको पहुंच जाए, यानी कुफार और मुशरिकीन में से किसी का तीर आपको न लग जाए। और नहरी दून नहरी, मेरा सीना आपके सीने के सामने है, यानी मैं अपने सीने से तीर और तलवार का हमला रोकूंगा, आपको महफूज रहना चाहिए। तो इसमें अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शजाअत, बहादुरी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी वफादारी और जानिसारी मालूम होती है। आगे एक बात ये जिक्र की गई है कि अनस कहते हैं कि मैंने आयशा बिनत अबी बकर और उम्मे सुलैम को देखा, वही इन्नहुमा लमुशम्मिरतान, वो तशमीर के माने होते हैं ये पाइचा चढ़ाना, लुंगी चढ़ाना। तो वो दोनों अपने पाइचे चढ़ाए हुए थी। अरा खदमा सूक़हिमा, ये ख़दम के माने होते हैं, ख़दम वाहिद ख़दमतुन, इसका 2 माना है। एक तो वो जेवर जो पाँव में पहना जाता है, या पुंडली के माने में है। मैं उन दोनों की पुंडली या पुंडली के जेवर देख रहा था। वो क्या कर रही थी जंग में? तन कुजाने या तन कुलाने या तुन क़िज़ाने, वो अपनी पीठ पर मश्क ढोके ला रही थी। अल-क़िरब वाहिद क़िरबतुन, और तुफ़रिगानी फ़फ़ाइल कौम, और पानी उड़ेलती थी लोगों के मुंह में जो ज़ख्मी थे, परेशान हाल थे, फिर लौट के जाती थी और मश्क को भरती थी और फिर आती थी और पानी उड़ेलती थी लोगों के मुंह में। वलक़द वक़ा सैफ़ मिन यद अबी तलहा इम्मा मर्रतैन और इम्मा सलासन, और
अबू तलहा के हाथ से तलवार 2 बार या 3 बार गिरी थी। क्यों तलवार गिरी थी इसका तज़किरा आगे आएगा कि जंग उहद की उन मुश्किलात में अल्लाह ताला ने बड़ा इत्मीनान दिया सहाबे कराम को, ऊँख तारी कर दी थी, जिससे ऊँख आ जाना इत्मीनान की दलील है। तो अबू तलहा के हाथ से 1 या 2 बार तलवार गिरी। इसमें जो आयशा और उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ग़ज़वे में शरीक होने का जिक्र है। तो देखिए, शरई नुक्ते नज़र से औरतों का जंग में अमलन हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि औरतें मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, लेकिन औरतें जंग में शरीक हो सकती हैं, उनको शरीक किया जा सकता है इस तरह से कि वो ज़ख्मियों को पानी पिलाएं, मरहम पट्टी करें। इन ज़रूरियात के लिए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे सुलैम ने ग़ज़वे उहद में शिरकत की थी। बड़ी बहादुर थीं, बहुत बाहिम्मत थीं कि जंग हो रही है, ज़ख्मी चीख रहे हैं, परेशान हैं, प्यास से निढाल हैं, और ये दोनों पानी भर कर के ला रही हैं और ज़ख्मियों के मुंह में डाल रही हैं। ये शरन जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। इमरजेंसी हालात में औरतें जंग में शरीक हो कर के इस तरह से ज़ख्मियों को ढोना, ज़ख्मियों को पानी पिलाना, मरहम पट्टी करना, ये उनका काम हो सकता है, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। आगे की एक हदीस है, क़ाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हद्दसनी उबैदुल्लाह इब्न सईद क़ाल हद्दसना अबू उसामा अन हिशाम इब्न उर्वा अन अबी अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत लम्मा कान यौम उहद हुज़िमल मुशरिकून फसरख़ इब्लीस लानतुल्लाहि अलैहि अइबादल्लाह उख़राकुम फ़रजात ऊलाहुम फ़ज्तलदत हिया व उख़राहुम फ़बसुरा हुज़ैफ़तु फ़इज़ा हुवा बिअबीहिल यमान फ़क़ाल अइबादल्लाह अबी अबी क़ाला क़ालत फ़वल्लाहि महतजज़ू हत्ता क़तलूहु फ़क़ाल हुज़ैफ़ा यग़फ़िरुल्लाहु लकुम क़ाल उर्वा फ़वल्लाहि मा ज़ालत फ़ी हुज़ैफ़ता बक़ियतु ख़ैरिन हत्ता लहिक़ बिल्लाह बसुरतु अलिमतु मिनल बसीरा फ़िल अम्र व अबसरतु मिन बसिरल ऐन व युक़ालु बसुरतु व अबसरतु वाहिद। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब ग़ज़वे उहद हुआ तो मुशरिकीन को शिकस्त हो गई। ये जंग के पहले मरहला में, जंग के पहले राउंड में मुशरिकीन को शिकस्त हो गई। तो फसरख़ इब्लीस, तो इब्लीस ने आवाज़ लगाई, आदमी की शक्ल में इब्लीस ने आवाज़ लगाई, उस पर अल्लाह की लानत हो, ऐ अल्लाह के बंदो उख़राकुम। ये उख़राकुम का मतलब ये है कि ये उक़्तुलू उख़राकुम, उक़्तुलू उख़राकुम, या अब ये उक़्तुलू उख़राकुम ये जुमला को इस्तेमाल किया गया है, तो इल्ज़मू उख़राकुम यानी फ़ौज की पिछली सफ़ को लाजिम पकड़ो, या फ़ौज में जो ताइफ़े मुताख़िरा है, पीछे रहने वाली जमात है, उसको कत्ल करो। ये जुमला जो इब्लीस ने कहा था, अगर ये खिताब मुसलमानों से है तो मुसलमानों को गलतफहमी में डालना है, यानी मुसलमानों को गलतफहमी में डालने के लिए उनसे ऐसा कहा कि बजाय अगली जमात के पिछली जमात पे हमला करो। और अगर ये खिताब कुफ़ार व मुशरिकीन से है, कुफ़ार से है, तो उन्हें उभारना मकसद है। तो ऐ अल्लाह के बंदो उख़राकुम यानी तुम लोग अपनी पिछली सफ़ को, अपनी पिछली जमात को कत्ल करो। फ़रजात उलाहुम फ़श्तलत हिया उख़राहुम, ऐसा लगता है कि मुसलमानों ही की 2 जमातें आपस में भिड़ गईं, तो उनका फ़रजात उलाहुम, उन लोगों का ताइफ़े उला लौट आया, इश्तलदत बिमाना तक़ातलत, और
उसने और पिछली सफ़ के लोगों में जंग शुरू हो गई। तो कभी कभी किसी ग़ज़वे में बाज़ मुसलमानों के हाथी से कत्ल कर दिए जाते थे गलतफहमी में। तो हुज़ैफ़ा ने क्या देखा कि फ़ैज़ा हुआ कि वो अपने बाप ईमान के पास हैं, अपने बाप ईमान को देख रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि ईमान कत्ल कर दिए जाएंगे, हुज़ैफ़ा बिन ईमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो उन्होंने कहा, आए अल्लाह के बंदो, अभी अभी, यानी ये मेरे बाप हैं। ये उर्वा कहते हैं कि आयशा फरमाती हैं, फ़वल्लाहि महतजज़ू हत्ता क़तलू, लोग नहीं बाज आए यहाँ तक कि ईमान को कत्ल कर दिया। तो हुज़ैफ़ा कहते हैं, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम लोगों की कोताहियाँ माफ़ करे। उर्वा कहते हैं, फ़वल्लाहि मा ज़ालत फ़ी हुज़ैफ़ता बक़िय्यतु ख़ैरिन, तो उसके बाद हुज़ैफ़ा में बक़िया खैर मुसलसल बाक़ी रहा, यानी हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैर पर बाक़ी रहे यहाँ तक कि अल्लाह से मुलाकात हुई, यानी उनकी वफ़ात हो गई। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यहाँ एक लुग़वी तहक़ीक़ कर रहे हैं। ये जो लफ्ज़ आया था बसोरा, तो बसोरा का क्या माना है? तो ये कहते हैं बसुर तो अलिमतो के माने में है। बसुर तो बेमाना अलिमतो, यानी गोया एक है बसीरत, एक है बसारत। तो बसीरत कहते हैं फ़हम व फ़रासत को, और बसारत कहते हैं आँख की बिनाई को। दोनों बोलते हैं ये आदमी साहिब बसीरत है, यानी बहुत ज़्यादा समझदार है, और ये बसारत वाला है, यानी बीना है, दिखाई दे रहा है, नाबीना नहीं है। तो बसुर तो बेमाना अलिम, तो ये अल-बसीर तो फिल अम्र से मुश्तक़ है, किसी मामले में सूझबूझ, बसीरत, दानाई। व अबसर तो, यानी ये अगर बसारत के माने में इस्तेमाल करना हो तो बोलेंगे अबसर तो, अबसरतुल हिलाल, मैंने चाँद देखा। ये बसरल आइन से मुश्तक़ है, बसरा यबसरो, देखना। और कहा जाता है तो गोया फ़र्क है बसुरतों में अबसरतों में। बसुरतों का ताल्लुक़ बसीरत से है, अबसरतों का ताल्लुक़ बसारत से है। आगे इमाम बुखारी कहते हैं कि वो युक़ालु बसुरतु व अबसरतु वाहिद, यानी बसुरतु और अबसरतु एक माने में है, यानी बसुरतु अबसरतु का इस्तेमाल भी बसीरत के लिए होता है। तो ऐसा भी कहा गया है, या यही कि दोनों में फ़र्क है कि बसुरतु का ताल्लुक़ बसीरत से है, अबसरतु का ताल्लुक़ बसारत से है। बस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।